मस्टोइडाइटिस। आज हमारा टॉपिक है मस्टोइडाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टोइड बोन। ओके, मस्टोइडाइटिस इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मस्टोइड बोन होती कहाँ है? तो आप यदि फील करना चाहो तो ईयर पिना के जस्ट बिहाइंड जो प्रोमिनेंट एरिया ऑफ द बोन जो है वो क्या है? मस्टोइड प्रोमिनेंस है। क्लियर? और इन्फ्लामेशन उसका होना, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये ईयर पिना के जस्ट बिहाइंड रेडनेस आपको दिख रही है और ये मस्टर्डाइटिस के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लामेशन अब क्यों होता है? इट इज़ द सीरियस इन्फेक्शन इन मस्टर्ड प्रोसेस। ये मस्टर्ड प्रोसेस के अंदर होने वाला सीरियस इन्फेक्शन है। और मस्टर्ड प्रोसेस क्या है? एक तरह से हार्ड प्रोमिनेंट बोन है, ठीक है, जो कि ईयर के जस्ट बिहाइंड द ईयर के जस्ट पीछे रहता है। पीपल फेल टू ट्रीट द मोस्ट कॉज ऑफ द मस्टर्डाइटिस को। कुछ लोगों में क्या है कि मस्टर्डाइटिस जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम फेल हो जाए ट्रीटमेंट के लिए, सीरियस है। नेक्स्ट हम लेते हैं द कंडीशन इज रेयर। ठीक है, मस्टर्डाइटिस की कंडीशन तो बहुत रेयर रहती है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अब लाइफ थ्रेटनिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? क्योंकि मस्टर्डाइटिस इन्फ्लामेशन जस्ट नियर ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के नियर रहता है और ये इन्फेक्शन यदि ब्रेन और मेनिंजिस तक पहुँचा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, इटियोलॉजी। व्हाट अबाउट द इटियोलॉजी? तो इटियोलॉजी में हम क्या क्या लिख सकते हैं? क्लियर? इटियोलॉजी में सर हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कि ईयर इन्फेक्शन दैट डू नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट एज वेल एज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ईयर इन्फेक्शन समटाइम स्प्रेड। कुछ लोगों में ईयर इन्फेक्शन होता है और वो टाइम पर ड्रग्स नहीं लेते या एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं और उस कारण से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की कंडीशन आती है और ईयर इन्फेक्शन जैसे ही प्रोग्रेस करता है तो वो मस्टर्डाइटिस भी कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रैवल टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर एंड इंक्लूडिंग बोन सच एज द मस्टर्ड प्रोसेस। मस्टर्ड प्रोसेस के सराउंडिंग कोई भी इन्फेक्शन हो तो मस्टर्डाइटिस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट बुलेट है दिस स्किन ग्रो कैन कॉज अ ब्लॉकेज इन द ईयर एंड अलाउ द बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई कॉजिंग मस्टर्डाइटिस। यदि एक्सटर्ना ओटाइटिस मीडिया है और यदि ये स्किन को पेनेट्रेट करके मस्टर्ड बोन तक पहुंचता है तो मस्टर्डाइटिस क्रिएट कर सकता है। कोलेस्टिएटोमाज ये रिलेटेड किससे है? एबनॉर्मल स्किन सेल्स इन द मिडिल ईयर कैनाल। मिडिल ईयर कैनाल की जो स्किन है वहाँ पे एबनॉर्मली ग्रोथ होना क्या कहलाता है? कोलेस्टिएटोमा। और इट आल्सो कैन कॉज द पॉलिप, ये पॉलिप बनाएगा ईयर के अंदर इन फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन और ये फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन भी करेगा और मस्टर्डाइटिस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे सिम्टम्स। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मस्टर्डाइटिस? क्लियर? तो व्हेन द पर्सन डेवलप अ न्यू सिम्टम विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर इसके अंदर सिम्टम्स आ जाएंगे और सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? इंटेंस थ्रोम्बिंग पेन, थ्रोम्बिंग पेन होगा, ठीक है, थ्रोम्बिंग पेन। ओके, पस रिलेटेड पेन या झपकी वाला पेन भी कह सकते हो, या लेंसिनेटिंग पेन। क्लियर? एकदम तीखा तीखा पेन, कोई चीज़ चुभ रही है उस टाइप का पेन होगा ईयर के चारों तरफ। पस और अदर फ्लूइड कमिंग आउट टू द ईयर, और यदि पस फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ईयर से बाहर आ भी सकता है, जिसको हम ओटोरिया कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फीवर और चिल। पर्सन को फीवर और चिल हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन है। स्वेलिंग बिहाइंड अंडर द ईयर, ईयर के अंदर और ईयर के पीछे जो ईयर पिना है उसको ईयर बिहाइंड है ना, बिहाइंड द ईयर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट रेडनेस है। क्लियर? रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, ये चीज़ें आपको, स्वेलिंग हो गई, ठीक है, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है ईयर के अंदर। नेक्स्ट, बैड स्मेल। बैड स्मेल भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, बैड स्मेल, पुअर स्मेल, और ईयर के अंदर से बैड स्मेल आएगी, बदबू आएगी। नेक्स्ट, ईयर दैट अपीयर्स टू बी स्टिकिंग आउट द पुश
फॉरवर्ड। हियरिंग प्रॉब्लम और रिंगिंग इन द ईयर्स, हियरिंग प्रॉब्लम के सिम्टम भी आपको देखने को मिल सकते हैं और रिंगिंग भी, जो भी इम्पैक्टेड वैक्स के अंदर जो सिम्टम है वो सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मस्टर्डाइटिस को कैसे चेक किया जाए। तो मस्टर्डाइटिस के दो बड़े बड़े हैं एग्ज़ाम है, पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है मेडिकल हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन में बैड ऑर्डर आना, ईयर से बैड स्मेल आना, ईयर के पीछे रेडनेस रहना, स्वेलिंग रहना, पेन रहना, ईयर में से डिस्चार्ज भी आ सकता है, ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में। मेडिकल हिस्ट्री में ये कि वो स्विमिंग तो नहीं करते ज़्यादा, ईयर रिलेटेड इन्फेक्शन तो नहीं था पहले, बोन रिलेटेड इन्फेक्शन तो नहीं था, पॉलिप वगैरह तो नहीं है ईयर में, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम मेडिकल हिस्ट्री में असिस्ट करते हैं। और तीसरा क्या रहता है, डॉक्टर कैन यूजुअली डायग्नोज मस्टर्डाइटिस डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम बाय लुकिंग एट द स्वेलिंग। यूजुअली डॉक्टर्स जो है वो लुकिंग एट द स्वेलिंग, स्वेलिंग को देख के, रेडनेस को देख के और ईयर पेन को देख के ही पता कर लेते हैं कि इन्हें मस्टर्डाइटिस है। लेकिन कुछ टेस्ट जैसे कि ESR, यदि इन्फ्लामेशन हुआ है तो बॉडी का ESR बढ़ेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड सेल्स को चेक किया जाता है और मस्टर्ड बोन का एक्सरे भी लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मैनेजमेंट, ओके। और मैनेजमेंट किसका, मस्टर्डाइटिस का। तो यहाँ पे मस्टर्डाइटिस का मैनेजमेंट में पहला हम लेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट में क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम क्या लेते हैं, हाँ बना एंटीबायोटिक्स, ठीक है, क्या लेंगे, एंटीबायोटिक, क्लियर। टिपिकली रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क। स्टार्टिंग में हम जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो यदि वर्क नहीं करते हैं, क्लियर, तो इट मे टेक अ कल्चर ऑफ अ इन्फेक्शन। ये चीज़ तो आपको पता ही है पहले से, यदि किसी पर्सन को इन्फेक्शन है और हम उसे एंटीबायोटिक देते हैं, उसका इन्फेक्शन सही नहीं होता है, तो दूसरा स्टेप हमारा ये रहता है कि उसका पर्टिकुलर जिस एरिया में इन्फेक्शन है वहाँ से बायोप्सी ली जाए, वहाँ से सैंपल लिया जाए, उस सैंपल का कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाए, और कल्चरल सेंसिटिविटी के माध्यम से ये पता चलेगा कि किस तरह का, कौन से पर्टिकुलर पैथोजन का इन्फेक्शन इसमें है जो हमारे ड्रग को फेल कर रहा है। यदि हमें उस पर्टिकुलर पैथोजन का इन्फेक्शन का टाइप पता चल जाए, पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन का पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मेडिसिन हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो स्पेशली वो मेडिसिन उसी पैथोजन, उस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन जिस पैथोजन का है उस पैथोजन का कि कौन सी मेडिसिन के प्रति सेंसिटिविटी शो होती है, रिएक्शन शो होती है, उस मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में वही है, मस्टर्डेक्टोमी करेंगे, रिमूवल ऑफ द पोर्शन ऑफ द मस्टर्ड प्रोसेस। ये सर्जरी ईयर के बिहाइंड स्किन पे कट लगा के करी जाती है, और स्वेलन मास ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड यदि है तो उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकली, और ये निडल के द्वारा फ्लूइड को भी रिमूव किया जाता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, यही आपके नोट्स है, नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा पर्सनली, वीडियो देखने के बाद यदि आप कॉल करेंगे तो मैं नोट्स आपके पास भेज दूंगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द मस्टर्डाइटिस टू ट्रीट द इन्फेक्शन प्रॉम्प्टली, इट इज़ असेंशियल टू डिक्रीज द डॉक्टर। ये सब सिंपल लैंग्वेज है, आप समझ सकते हो, थर्ड स्टूडेंट हो। नेक्स्ट हम बस, तो ये क्या हो गया, आपके जो रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मस्टर्डाइटिस, क्लियर। तो मस्टर्डाइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आपको स्टार्टिंग से लगा के एंडिंग तक ये सारे नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, क्लियर। और आपको यदि वीडियो के अंदर कोई डाउट होता है, समझने में यदि कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, तो आप पर्सनली मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, 9784601744। इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए, और आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।